ओम शांति। योग में पावरफुल स्टेज बनाने की युक्ति। बाबा समय समय पर मुरलियों में हमें डायरेक्शन देते रहते हैं कि हमारी योग में पावरफुल अवस्था कैसे बने। नंबर 1, बुद्धि को शुद्ध संकल्प में, समर्थ संकल्प में, मन को मनन चिंतन में बिजी रखो, मतलब व्यर्थ नहीं होने दो। नंबर 2, समय और संकल्प व्यर्थ नहीं गवाओ। जो वहां था अधूरा था उसको नेक्स्ट में पूरा कर दिया। सूक्ष्म खजानों को स्वयं प्रति व औरों के प्रति कार्य में लगाओ। जो सूक्ष्म खजाने हमको मिले हुए हैं वो अपने लिए भी और सबके लिए खर्च करो, उनको संभाल कर रखने की जरूरत नहीं है। 7 जून 1970 को बाबा कैसे समझाते हैं, बिंदी रूप में तब टिक सकेंगे, बिंदी रूप में तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्प का अभ्यास होगा। ये कितनी देखो बाबा क्लियर लाइन करते हैं। शुद्ध संकल्प और अशुद्ध संकल्प क्या अंतर है दोनों में? संकल्प यानी प्योर, मतलब प्योरिटी, उसमें पवित्रता हो, किसी के लिए दया भावना हो उसमें। और अशुद्ध में भावना हो। अशुद्ध में नहीं, अन्य संकल्प देश समझ कर किए गए, संकल्प आत्मा समझ कर किए। सीधा एक ही लाइन का अंतर समझना है। आत्मा समझकर किए गए संकल्प शुद्ध और देह समझकर किए गए संकल्प अशुद्ध। अब जहां देह की बात आ गई वहां वो अशुद्धता आ जाएगी। तो हमें देह आए ही नहीं बीच में, केवल मैं आत्मिक स्थिति में स्थित होकर शुद्ध संकल्प का अभ्यास होगा तो मैं आत्मिक स्थिति में टिक सकूंगा। यदि मेरा अभ्यास देह समझकर संकल्प करने की आदत होगी तो नहीं हो सकेगा। इसलिए अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों से पहले हटाओ। अपने आप को शुद्ध संकल्प करने का अभ्यासी बनाओ। अशुद्ध संकल्प आना बंद हो जाएंगे तो आप बिंदु रूप में स्थित हो जाएंगे। अंतर्मुखी होकर आत्मा की कमियों को देखना, परमात्मा डायरेक्शन पर आत्मा की कमियों को भरना, ये है शुद्ध संकल्प। देह का कोई भी प्रयोग नहीं, देह का बीच में कोई दखल नहीं। बातें तो बाहर की बातें तो बात ही अलग है। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना होता है ना। बिंदी रूप है ब्रेक। अगर वे नहीं लगता तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। मोड़ लो, श्रेष्ठ संकल्प आत्मा को दे दो, रूहानी संकल्प आत्मा को दे दो, तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। कभी कभी ऐसा मौका होता है जब बचाव के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती है, मोड़ना होता है। भी सामने कोई आ गया है और मेरी ब्रेक नहीं लग रही है तो मुझे अपनी साइकिल को, अपनी कार को, अपनी बाइक को मोड़ना पड़ेगा ना दूसरी तरफ, तभी तो मैं बच सकता हूं। भाई जी ज्ञान से अपने आप को मोड़ लेना।
हाँ, कोशिश करो कि सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। जब ये सब्जेक्ट पास करेंगे तो फिर बिंदी रूप की स्थिति सहज रहेगी। तो बिंदी रूप की स्थिति सहज रहेगी। 24 अक्टूबर 1971 को बाबा ने समझाया, बाप दादा सदा साथ, सदा सम्मुख है, जबकि देह जो साथ रहती है वो कभी भूलती नहीं। तो बाप इतना समीप होते हुए भी क्यों भूलता है? वर्तमान समय कंप्लेन क्या करते हो? बाप की याद भूल जाती है। बहुत जन्मों से साथ रही हुई वस्तु देह व देह के संबंधी नहीं भूलते, तो जिससे सर्व संबंध, सर्व खजानों की प्राप्ति होती है और सदा पास है, वे क्यों भूलना चाहिए? चढ़ाने वाला याद आना चाहिए व गिराने वाला, अगर ठोकर लगाने वाला भूल से भी याद आएगा तो उनको हटा देंगे ना। तो चढ़ने वाला क्यों भूलता है? 23 मई 1974 को बाबा ने समझाया, अगर कोई भी हद की प्राप्ति की आकर्षण, हद की कोई भी चीज प्राप्त करने की आकर्षण संकल्प में भी छूने की हिम्मत रखती है, तो इसको क्या कहेंगे? लाइन समझ रहे हैं? और संसार की हद की कोई भी चीज को पाने की आकर्षण संकल्प में भी छूने की हिम्मत रखती है, तो इसको क्या कहेंगे? क्या ऐसे को वैष्णव कहेंगे? हम आजकल के नामधारी वैष्णव अनेक प्रकार की परहेज करते हैं। कई व्यक्तियों और कई प्रकार की वस्तुओं से अपने को छूने नहीं देते हैं। अगर अकारणे कोई छू लेते हैं तो वे पाप समझते हैं। आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले, जैसा संकल्प वैसा स्वरूप बनने वाले सच्चे वैष्णव हो। ऐसे सच्चे वैष्णव को क्या कोई छू सकने का साहस कर सकता है? अगर छू लेते हैं तो छोटे मोटे पाप बनते जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंच स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि पाप अर्थात बोझा वे फरिश्ता बनने नहीं देता। पाप और बोझा फरिश्ता बनने नहीं देते। बीज रूप स्थिति व वाहन प्रस्थ स्थिति में स्थित नहीं होने देते। आजकल मेजोरिटी महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूरिहान में ये कंप्लेन करते हैं, वह प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए
वो क्यों नहीं होती? थोड़ा समय वो स्टेज क्यों रहती है? इसका कारण ये सूक्ष्म पाप है जो बाप समान बनने नहीं देते, जो बाप समान बनने नहीं देते हैं। भाई जी सूक्ष्म पाप बताना मेरे को जरा पूरा बिल्कुल समझ नहीं। सूक्ष्म पाप मतलब जहां हमने बेशक लग तो रहा है कि हम भला कर रहे हैं, परंतु देह संबंध से हमने भला कर दिया, परंतु वो भी पाप हो गया, क्योंकि देह समझकर देह के संबंधियों को हमने कुछ भी दिया, हमने समझा कि हमने उनको अच्छा संकल्प दिया है। आपने बहुत अच्छा संकल्प दिया, जिस संकल्प के कारण आप अब बंध गए। तो बंध गए तो बंधन तो हो गया ना, जहां बंधन हो गया वो सूक्ष्म पाप है। भाई जी जो कुछ भी करें घर में रहते हुए आत्म स्मृति में रहें, आत्म स्मृति में रहें, आत्माओं के लिए करें। अच्छा ये भी सोचें आत्माओं के लिए करें। जब हम आत्मा के लिए सोचेंगे, आत्मा के लिए करेंगे, तब हमारा सूक्ष्म होगा। तो धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे पाप हो जाते हैं, जो पता भी नहीं चलता, तो वो पाप का भी हमें क्या करना है? सोचना है और बाबा को बताना है, और फिर आगे के लिए सावधानी देनी है कि हम रिपीट नहीं करेंगे। पांच दिसंबर 1974 को अपने को निराकारी स्थिति व अव्यक्त स्थिति में स्थित तो करते हो, लेकिन जितना समय स्थित रहना चाहते हो उतना समय उस स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हो, उस स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हो। स्टेज का अनुभव प्राप्त करते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन काल पर विजय नहीं पा पाते। इसका कारण क्या है? सोचते हो कि आधा घंटा पावरफुल याद में बैठेंगे और आधा घंटा बैठते भी और प्लान भी बनाते हो। उतना ही समय उस स्टेज पर स्थित नहीं होते हो। सोचते हो स्विच ऑन थर्ड फ्लोर पर करें, लेकिन पहुंच जाते हो सेकंड फ्लोर पर। पहुंच जाते हो सेकंड फ्लोर पर या फर्स्ट या ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाते हो, क्योंकि काल पर विजय नहीं। इसका कारण यह है कि बार बार सारे दिन में
समय गंवाने के अभ्यासी हो। व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे। जब तक व्यर्थ जाता है तब तक विजय पाना में समर्थ नहीं बन सकते, तब तक विजय नहीं पा सकते। इसी कारण जो मिलन का अनुभव करना चाहते हो व निरंतर वायदा निभाना चाहते हो वे निभा नहीं सकते। तो अब अपनी तकदीर की तस्वीर सर्व तत्वों पर और काल पर सदा विजयी की बनाओ, सदा विजयी की बनाओ। जब एक सेकंड में व्यर्थ से, एक सेकंड में व्यर्थ से समर्थ में चेंज करो, व्यर्थ से समर्थ में चेंज करो, तब ही विजयी बनेंगे, तब ही विजयी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।